ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो 15वें अध्याय के पहले भाग में भगवान कृष्ण संसार का डिस्क्रिप्शन देते हैं। ये इसलिए देते हैं ताकि डिमांड पैदा हो, इच्छा पैदा हो, डिजायर पैदा हो। किस लिए? अगर हम संसार को गहराई से जानेंगे तब जाकर ना हम उससे निवृत्त होना चाहेंगे, मुक्ति प्राप्त करना चाहेंगे। क्योंकि जब तक मनुष्य की क्या समस्या है उसको हम ढूंढ नहीं लेते हैं, हम कभी कोशिश नहीं करेंगे, हम उस समस्याओं से या प्रॉब्लम से बाहर आने का कोशिश नहीं करेंगे। अगर जीवन किसी को समस्या लगता ही नहीं है तो उसके लिए ये शास्त्र किस काम का बताइए? वो क्यों आएगा गीता का क्लास करने? 40 मिनट रोज सुबह 7 बजे कोई ना कोई सत्संग। जब तक मन में ये बात नहीं आ जाएगी, भाई हम तो भयंकर समस्या में हैं इस संसार में, जिसका जीवन अच्छा चल रहा है वो कभी नहीं आएगा। हमारा तो सब अच्छा चल रहा है, हमको कोई समस्या ही नहीं है, हम क्यों गीता पढ़े? तो इसीलिए भगवान ने शुरू में संसार का वर्णन कर लिया कि वे देखो ये संसार है, और उसकी तुलना समझाने के लिए भगवान ने अश्वत्थ वृक्ष से की। पीपल का बड़ा विशाल वृक्ष है, और ये 2.5 श्लोकों में भगवान ने कृष्ण किया। उसके बाद कृष्ण भगवान साधना बता रहे हैं, संसार निवृत्ति का, मोक्ष का। साधना क्या है? कौन सा साधना करना पड़ेगा हमको मुक्त होने के लिए? और शास्त्रों में तो बहुत सारी साधनाएं बताई गई है, और भगवान कृष्ण यहां पर 4 साधनाओं को हाईलाइट कर रहे हैं, जो कि हमने पिछले क्लास में शुरू कर दिया था। पहला साधना जो हाईलाइट कर रहे हैं भगवान, वो है वैराग्य। इसको कृष्ण भगवान यहां पर बोल रहे हैं असंगत्वम। और वैराग्य शब्द का क्या अर्थ देखा हमने पिछले क्लास में? ये अर्थ है कि हम हमने अब ये निर्णय ले लिया कि अब हम दुनिया वालों पर निर्भर नहीं रहेंगे, अब हमको भगवान पर निर्भर रहना है। तो शिफ्ट करना है अपना, जो डिपेंडेंस है, जो निर्भरता है, वो शिफ्ट करना है भगवान पर। अभी हम दुनिया वालों पर भरोसा करके जी रहे थे, अब भगवान पर कर रहे हैं। तो वर्ल्ड डिपेंडेंस से गॉड डिपेंडेंस, इसको बोलते वैराग्यम। बाद में जाकर हम ये भी ढूंढ लेंगे कि भगवान मेरे उच्च स्वरूप के अलावा और कुछ नहीं है। हमारे शास्त्र शुरू में इस सत्य को प्रकट नहीं करते। शुरू में भगवान को एक तीसरे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो मेरे से अलग है। ऐसा भगवान जो कहीं बैठा है, जो सृष्टि करता है, जो सृष्टि को बनाता है, जो स्थिति करता है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है। तो गॉड इज डिस्क्राइब्ड एज ए परोक्ष वस्तु, एक अलग कोई है, एक भगवान, हमसे कोई अलग। और हमको बोला जाता है लो अब एक बहुत शक्तिशाली चीज है तुम्हारे सामने, तुम्हारे भगवान है, तुम उसके ऊपर निर्भर रहो, ये दुनिया पर क्यों रह रहे हो? गणेश भगवान, शिव भगवान, विष्णु भगवान, देवी माँ, इन पर निर्भर रहो। एकमात्र तभी जाकर हम इस सत्य को खोज पाएंगे कि भगवान ना हमसे अलग नहीं है, भगवान हमारा उच्च स्वरूप है। तो ये जो गॉड डिपेंडेंस है, ये बाद में कन्वर्ट किस में हो जाएगा? सेल्फ डिपेंडेंस। क्योंकि यही तो है वो, इसी में तो है। तो कहाँ जाएंगे डिपेंड होने के लिए, निर्बल होने के लिए? इसको बोलते हैं टोटल फ्रीडम प्राप्त करना, मुक्त हो जाना। तो वैराग्य क्या है? अपने निर्भरता को शिफ्ट करना दुनिया से भगवान पर। और दूसरा क्या है?
दूसरा जो भगवान ने बताया वो है शरणागति, सरेंडर टू द लॉर्ड, ताकि हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सके। ये इस खोज पर आधारित है, इस सत्य की खोज पर आधारित है कि मनुष्य का कोई भी उद्यम है, उसको सफल होने के लिए दो कारकों की जरूरत है, दो अनुकूल कारकों की। एक जो है कि किसी भी मनुष्य का कोई भी उद्यम सफल तभी होगा जब वो दो चीज को अपनाएगा। पहला क्या है कि मेरा एक सिंसियर एफर्ट होना चाहिए, मेरा अपनी तरफ से तो कोशिश होना चाहिए। हिम्मते मर्दा मद दे खुदा, अपना हिम्मत होना चाहिए, अपना एफर्ट होना चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ऐसा बोलते हैं कि 10 लोग एक घोड़े को पकड़ के ले जाएंगे पानी के पास, लेकिन पानी पीना तो घोड़े को ही है ना। उसी प्रकार अगर मेरा एफर्ट नहीं है, मेरा प्रयत्न नहीं है, तो भगवान भी मेरी सहायता नहीं कर सकते। इसलिए प्रयत्न पहला फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर क्या है? ईश्वर अनुग्रह, भगवान की कृपा, ताकि दूसरे जो अनदेखी शक्तियां हैं जो मेरे जीवन को प्रभावित करती है वो मेरे लिए ना अनुकूल रहे। ऐसी शक्तियां जिसको हम देख नहीं सकते और जो मेरे जीवन में अलग अलग परिस्थिति लाती है, उसके लिए, उसको अनुकूल रहने के लिए हमको भगवान की सहायता चाहिए। इसलिए हम सरेंडर करते हैं। आई सरेंडर टू द लॉर्ड। शरणागति या प्रपत्ति, ये दूसरी साधना है। और तीसरी साधना है कि हम अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास करें, सद्गुण संपादनम, क्योंकि इन्हीं गुणों के, इन्हीं स्वस्थ कर अच्छे गुणों के वातावरण में आत्मज्ञान होगा, उसके बिना नहीं हो सकता। जो साइंस के स्टूडेंट है वो जानते हैं, केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, वहां पर केमिकल रिएक्शन होता है, तो वहां पर बोला जाता है टेम्परेचर इतना रहना चाहिए, प्रेशर इतना रहना चाहिए। टेम्परेचर प्रेशर इतना रहेगा तभी रिएक्शन होगा। कुछ एक रिएक्शन के लिए एनटीपी चाहिए, केमिस्ट्री के स्टूडेंट तो जानते होंगे। एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। कुछ एक रिएक्शन के लिए हायर टेम्परेचर चाहिए, किसी के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए। कुछ एक रिएक्शन के लिए प्रेशर भी लो चाहिए, टेम्परेचर भी लो चाहिए। क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, बहुत लो टेम्परेचर चाहिए उसके लिए। एसिड मीडियम, अल्कलाइन मीडियम, जब ना एसिडिटी प्रॉब्लम होती है पेट में, तो ये सब चीजें चाहिए होता है ये सब करने के लिए। अब सोचिए, ये सब आत्मज्ञान के लिए तो कोई करता नहीं है। स्कूल में जाकर पढ़ाई करते हैं साइंस में, वहां पर इतनी कंडीशंस हैं। तो जब एक लौकिक चीजों के लिए इतनी कंडीशन है, वो कंडीशन को आप पूरा करेंगे तब जाकर कोई रिएक्शन सक्सेसफुली होगा, सफलतापूर्वक होगा। तो वेदांत तो ये बोलता है कि ना, यहाँ पर हम सब दुखों से छूटने के लिए एक महान चीज प्राप्त कर रहे हैं, आत्मज्ञान। उसके लिए तो कंडीशन हो गई होगा। और वो क्या है? वो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है? एनटीपी। यहां भी हम लोग ना इस अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं अंग्रेजी में। समझ जी, बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। और अंग्रेजी में बोलते भी है, अरे हीटेड अप हो गया, मेरा माइंड है ना, मेरा गर्म हो गया, सब चीजें, शरीर गर्म हो जा रहा, मन गर्म हो गया। तो मन को अच्छा रहना चाहिए। मन अगर ऊपर नीचे चलता रहेगा ना, तो आत्मज्ञान नहीं होगा। साधन चतुष्टय संपत्ति चाहिए। स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं केमिस्ट्री में, वो एनटीपी बोलते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? SCS, साधन चतुष्ट संपत्ति चाहिए। आसान भाषा में ये सब वेदांत की गूढ़ टर्म्स है। तत्वबोध में सब आता है, शुरू का ग्रंथ है, तो जिन्होंने पढ़ा है वो तो समझेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं आसान शब्द में बता देता हूँ कि जितने भी अच्छे गुण हैं ना, वो सब हमारे अंदर होने चाहिए। कुछ एक जो गुण हैं कृष्ण भगवान खुद ही बाद में बताएंगे, कुछ तो हमने देख लिया है 10वें 12वें 13वें चैप्टर में।
तो एक शब्द में अगर इसको बोला जाए ना, साधन चतुष्ट संपत्ति, समाधि षडक संपत्ति, सद्गुण का विकास कीजिए, वैराग्य का विकास कीजिए, शरणागति होना चाहिए। और चौथा क्या है? वैराग्य हो गया, शरणागति हो गया, सद्गुणों का विकास करना है। चौथा क्या है? वेदांत का विचार कीजिए, इंक्वायरी इनटू द स्क्रिप्चर्स और स्क्रिप्चरल स्टडी, अध्ययन करना है शास्त्रों का। और ना बड़ा दुर्भाग्य की बात है, आजकल यही जो ना अध्ययन करने वाली बात है, रोज क्लास करने वाली जो बात है ना, उस साधना पर कोई जोर नहीं देता, किसी को इससे मतलब नहीं। बाकी साधना सब लोग कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों की अध्ययन की बात कोई नहीं करता, और वो भी सिस्टमेटिक रूप से। ये कोई ऐसा वैसा ज्ञान नहीं है जिस तरह से आप कॉलेज में बड़ी जाकर सीरियसली सब नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं, वैसे ही इसको सिस्टमेटिकली करना होता है। सिस्टमेटिक स्क्रिप्चरल स्टडी होना चाहिए, एक ग्रंथ से दूसरे ग्रंथ, एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान, ऐसा करके धीरे धीरे आपके मन में डेवलपमेंट किया जाता है। जिस तरह से हम फिजिक्स पढ़ते हैं कॉलेज में लंबे समय के लिए, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, वेदांत भी ना सिस्टमेटिक शास्त्रों का अध्ययन है। इसके लिए सिस्टमेटिक स्टडी की जरूरत है, और इसको हम बोलते हैं वेदांत विचार। इसमें हम श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं। और कृष्ण भगवान यहाँ पर जो शब्द का उपयोग कर रहे हैं वो है परिमार्गनम। परिमार्गनम का क्या अर्थ हुआ? खोज करना, शास्त्रों का सहारा लेकर, शास्त्र रूपी उपकरण के माध्यम से। जिस तरह से आप अपने शरीर में बीमारी की खोज करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं वो उपयुक्त उपकरण का उपयोग करते हैं। आजकल तो हर साल मास्टर चेकअप होता है, एक्सरे कराया जाता है, डॉक्टर अध्ययन करता है ब्लड कितना है, ब्लड का क्या क्या प्रकार है। और ये सिंपल आंखों से नहीं दिख सकता है, उसके लिए बहुत उपकरण चाहिए। वो सब टेस्टिंग वगैरह होती है, स्कैनिंग होती है, EEG, ECG, ब्रेन स्कैन, TMT, CNT, DMD, बहुत सारा होता है टेस्ट। तो यहाँ पर भी हमको ना उपयुक्त उपकरण लेना पड़ेगा, एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट, इंक्वायरी करने के लिए, खोज करने के लिए। और उसके लिए सही उपकरण क्या है? स्कैनिंग, खोज करने के लिए शास्त्र प्रमाण है। इसलिए जब हम बोलते हैं ना कि हमको अपने बारे में ढूंढना है, खोज करना है, सेल्फ नॉलेज, खोज, डिस्कवरी करना है, तो इट इज इक्वल टू शास्त्र इंक्वायरी, शास्त्रों के ऊपर खोज, इट इज इक्वल टू दैट। आत्मविचार इज इक्वल टू वेदांत विचार। दर्पण का उदाहरण याद रखिए जो हम आपको बार बार देते हैं। अगर मुझे अपना चेहरा देखना है तो दर्पण का उपयोग करना पड़ेगा। और जब हम दर्पण में देख रहे हैं तो हमको ऐसा लगेगा ना जैसे हम बाहर देख रहे हैं, लेकिन हम बाहर नहीं देख रहे हैं, हम अपने आप ही को तो देख रहे हैं, हम अपने चेहरे को देख रहे हैं। जब हम चंदन टीका वगैरह लगाते दर्पण में देखकर तो हम अपने चेहरे को देखते ना, हाँ टीका ठीक लग रहा है, इधर उधर नहीं, उसी को देख रहे हैं। वो दर्पण में देखना यानी अपने आप को देखना। इसी प्रकार शास्त्र दर्पण है, उसमें देखना यानी अपने आप को देखना, उसको पढ़ना यानी अपने आप को पढ़ना। जितना आप शास्त्रों में प्रवेश करेंगे उपयुक्त तरीके से, सही गुरु के माध्यम से, राइट गुरु, जितना गहराई से शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, जितनी आपकी समझ इसके लिए ज्यादा से ज्यादा होते जाएगी, उतने ही आपकी अपने बारे में समझ ज्यादा से ज्यादा होते जाएगी। द डीपर यू पेनेट्रेट इनटू द शास्त्र, द डीपर इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ। तो ये चौथा है वेदांत विचार। पहला वैराग्य बताया भगवान ने, शरणागति, सद्गुण और वेदांत विचार, ये चार है। ये चार साधना बता रहे हैं। और इस चारों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? कौन सा महत्वपूर्ण है?
कृष्ण भगवान इसको बताते नहीं, बोलते नहीं इसके बारे में, लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, एकमात्र वेदांत विचार। बाकी जो 3 है ना, वो सिर्फ आधार देते हैं, सपोर्टिव हैं, क्योंकि ना वो सिर्फ वातावरण बनाते हैं, मन का एक कंडीशन बनाते हैं, एक स्थिति बनाते हैं मन की कि हम ना शास्त्रों का अध्ययन करें। तो अगर आप तैयारी कर लेंगे, लैब में जाते हैं, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन के लिए तैयारी कर ली, बीकर्स रख दिया, हाँ, और वहाँ पर जो भी चीज़ चाहिए सब तैयारी करके रख लिया, सर्जरी के लिए तैयारी कर ली, कंडीशन महत्वपूर्ण है। लेकिन बीमारी को क्या दूर करेगा, ऑपरेशन के लिए तैयारी तो कर ली, बीमारी को क्या दूर करेगा, ऑपरेशन होना चाहिए, सर्जरी होना चाहिए। तैयारी करने के बाद आप मरीज को नहीं बोलेंगे आप घर चले जाओ, हो गया। ये सारा चीज महत्वपूर्ण है। शुगर का लेवल कम होना चाहिए ऑपरेशन से पहले, प्रेशर कितना है, प्रेशर को हैंडल करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर ना हो जाए, ये सब कंडीशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, सर्जरी होना चाहिए। ये वो ट्रीटमेंट है जो बीमारी को दूर करेगा। और याद रखिए, यहाँ पर हमको क्या बीमारी हुई है, वायरस कौन सा है, बैक्टीरिया कौन सा है, अज्ञान रूपी बैक्टीरिया से हम ग्रसित है, इग्नोरेंस बैक्टीरिया। और अज्ञान किससे जाएगा, क्या है उसका दवा, कोई भी अज्ञान ज्ञान से ही जाएगा और कुछ करने से नहीं जाएगा। और ये ज्ञान किससे पैदा होता है, वेदांत विचार से। भगवान को शरणागति कर लो, भक्ति कर लो, ये आपका अज्ञान दूर नहीं करेगा। वहां आपको कोई ज्ञान नहीं मिल रहा, आप सिर्फ भक्ति कर रहे हो। आप बहुत अच्छे हो गए, इस संसार में बहुत अच्छे व्यक्ति हो गए, ज्यादा से ज्यादा सद्गुणों का विकास कर लिया अपने अंदर, फिर भी अज्ञान नहीं जाएगा ना, ज्ञान तो नहीं प्राप्त किया ना। अच्छे हो गए, बहुत अच्छे व्यक्ति हो गए, समाज के लिए अच्छे व्यक्ति हो गए, बहुत वर्च्यूज हो गया आपके अंदर। लेकिन क्या है कि ना, आप एक अच्छे अज्ञानी व्यक्ति हैं, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, हम बोलते ना बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन अज्ञानी है। वैराग जितना भी ले आइए, वैराग आपके अज्ञान को दूर नहीं कर सकता, शरणागति आपके अज्ञान को दूर नहीं कर सकता, सद्गुण आपके अज्ञान को दूर नहीं कर सकता। वो सिर्फ कंडीशन बनाने के लिए चाहिए कि वातावरण बन गया, अब ज्ञान प्राप्त करो। एक्चुअल जॉब कहां होगा, वेदांत का अध्ययन करने से होगा, जो ज्ञान पैदा करेगा, और इस प्रक्रिया में आपका अज्ञान दूर होगा। और आधुनिक भाषा में बोलेंगे तो अंग्रेजी में इसको बोले कोई ऑपरेशन की तरह, तो इसको बोलेंगे इग्नोरेंस सोडुक्टैमी, अज्ञानोटेक्टैमी, जो भी बोलो, यह अज्ञान दूर करने का ऑपरेशन है। तो 3 सपोर्टिंग चीज है, और वेदांत विचार जो है मुख्य चीज है। तो ये जो 4 है वो यहां पर भगवान बता रहे हैं। तो अब हम देखते हैं तीसरे लाइन में क्या बता रहे हैं भगवान, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। भगवान का भक्त होना चाहिए। बिना भक्ति के अगर हम बौद्धिक तरीके से सिर्फ मैं कौन हूं, हु एम आई, ऐसे बैठकर ध्यान कर करके सोचेंगे ना कि ये ज्ञान हो जाए, नहीं होगा। कितना भी बौद्धिक ज्ञान आपको हो जाए, वो एक व्यक्ति को ना आशीर्वाद नहीं देगा इस ज्ञान का। हमको शार्प इंटेलेक्ट चाहिए, तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन भक्ति बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम देखिए ये क्लास भी शुरू करते हैं तो सदाशिव समारंभां, शंकराचार्य जी गुरु भगवान शिव को नमस्कार करके, भगवान को नमस्कार करके शुरू करते, उनको शरणागति करते कि हम यहाँ बैठ रहे, पता नहीं क्या गलती हो जाए भगवान। हाँ, गलत नहीं होना चाहिए जो लोगों को बता रहे हैं। हाँ, तो इसलिए अपने को छोड़ देते, जब इस यहाँ पर बैठते हैं तो ये फिर वो हो जाते हैं। हाँ? तो शरणागति होनी चाहिए भगवान को। उसके बिना अगर हम सोचेंगे हमारी बुद्धि से हम सब कुछ कर लें तो ये नहीं। तो सरेंडर, वो भगवान को संबोधित करता है, हे भगवान, ये जो भक्त है
तम पुरुषम आद्यम प्रपत्ति, मैं आप भगवान को शरणागति करता हूं। पुरुष, पुरुष शब्द का हमने आपको दो अर्थ बताया था। एक अर्थ बताया था जो सर्वत्र व्याप्त है, पूर्यति सर्वमिति पुरुषः, यानी जो पूर्ण करता है, फिल करता है, या फिर सर्वत्र व्याप्त होता है। इसका एक दूसरा अर्थ भी है, पूरे इति वसति इति पुरुषः। पूरम यानी शरीर, वसति यानी जो इसमें बसता है, जो इसमें रमण करता है। इसलिए पुरुष का क्या अर्थ हो गया? जो इस शरीर में रमण करता है। और ये बड़ा नेचुरल है, क्योंकि अगर भगवान को सर्वत्र व्याप्त होना है तो भगवान को तो मेरे हृदय में भी होना चाहिए। और यही नहीं, ये सर्वत्र व्याप्त भगवान है तो इस कमरे में भी होना चाहिए। इसलिए पुरुषः, वो सर्वत्र व्याप्त भगवान जो मेरे हृदय में है, उसको मैं शरणागति करता हूं। और किस तरह के भगवान है ये? यत पुरानी प्रवृत्ति प्रसूता। प्रवृत्ति यानी पैदा होते, उत्पत्ति ही, ओरिजिनेशन। किस चीज का? क्रिएशन का, इस सृष्टि का। आकाश से शुरू होकर ततः आकाशात् संभूतम आकाशाद वायु, तो इस तरह से आगे सृष्टि का निर्माण होता है। ये आकाश भी जो है ना भगवान से बना। और ये कब बना? कब ये सृष्टि शुरू हुई? कृष्ण भगवान बोलते हैं पुरानी प्रवृत्ति ही, बहुत पुराना है, एंशियंट है। हम नहीं जानते कब बिग बैंग शुरू हुआ, करोड़ों साल पहले। तो ये बहुत पुराना है। प्रसृता, ये पैदा हुआ, उत्पत्ति हुई, किससे? भगवान से। ओरिजिनल सोर्स कौन है? भगवान। तो ऐसे भगवान को मैं सरेंडर करता हूं, शरणागति करता हूं। तो ये दूसरा उपाय है। अब हम जाते हैं फिर से पहले लाइन, जिसमें भगवान ने तीसरे साधना के बारे में बताया है, वेदांत विचार। ततः, ततः का क्या अर्थ है? मन को तैयार करने के बाद, अच्छी तरीके से तैयार करने के बाद, जो भी उसके लिए कंडीशन चाहिए वो कंडीशन देने के बाद। देखिए, कोई किसान होता है ना, वो भी बीज कब बोएगा? जब वो तैयारी कर लेगा, अपने खेत को तैयार करेगा, जल डालेगा, उसको जोतेगा, पानी भी होना चाहिए, उसके बिना फसल नहीं हो सकता, बीज नहीं डाल सकते। इसलिए कोई भी काम आप करने जाइए उसके लिए कंडीशन है। इसलिए ततः यानी साधन चतुष्टय संपत्ति अनंतरम, हमारे अंदर सद्गुणों का विकास हो गया, मन शांत हो गया, उसके बाद ब्रह्मसूत्र भी ना ऐसे ही शुरू होता है। व्यासाचार्य जी लिखते हैं ब्रह्मसूत्र, उसमें ना 555 सूत्र है। बहुत महत्वपूर्ण वेदांतिक शास्त्र है ब्रह्मसूत्र, वेद व्यास जी ने लिखा है। और वो शुरू होता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और शंकराचार्य जी उसमें विस्तार से भाष्य लिखते हैं। किस पर? एक शब्द पर, अथा। और आप उस भाष्य को पढ़ेंगे ना, वहीं पर आप ना एकदम चार्ज हो जाएंगे। क्या बात है, क्या लिखा है शंकराचार्य जी ने। वो उस शब्द के हर एक संभव अर्थ का विश्लेषण करते हैं। अतः, अतः, और जितने भी संभव अर्थ हो सकते हैं उसको वो डिसमिस करते हैं, और उसके बाद एक अर्थ पर आते हैं कि इसका ये अर्थ होगा। उसके लिए उन्होंने कमेंट्री लिखी है, भाष्य लिखा है 1.5 पेज का, एक शब्द पर। अथा तो, अथ, अथ शब्द के ऊपर 1.5 पेज का कमेंट्री। और उस 1.5 पेज के कमेंट्री के ऊपर दूसरे आचार्य लोगों ने 10 पेज का कमेंट्री लिखा है। और उस 10 पेज के कमेंट्री के ऊपर और दूसरे आचार्यों ने 100 पेज का कमेंट्री लिखा है। तो सोचिए, एक जो शब्द है उसका एक किताब बन गया 100 पेज का। अथा, सिर्फ इसी के ऊपर किताब बन गया। एक बार वो साबित कर देते हैं कि इसका ये अर्थ ये है, तो वो स्वयं ही प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या?
तो शंकराचार्य जी खुद ही उस प्रश्न का उत्तर देते हैं, साधन चतुष्ट संपत्ति अनंतरम। अपने मन को तैयार करने के बाद जो जरूरी चीजें हैं वो साधना करने के बाद, ये हम जो धार्मिक जीवन जीते हैं, पूजा करते हैं, कर्मकांड करते हैं, ये सब तैयारी है। हमारे जितने भी त्योहार है ना हिंदू धर्म में, सूक्ष्म रूप से देखिए वो आपको तैयार यहीं पर आने के लिए करते हैं। पूरा जीवन त्योहार करते, पूजा करते, सत्यनारायण कथा करवा लेते हैं घर में, सब में आपको यही चीज मिलेगा। क्या दुख है, क्या संसार है, मुक्ति कैसे प्राप्त करना। जितने भी संस्कार होते हैं, गर्भाधान से लेकर प्रेग्नेंट होती लेडी, वहीं संस्कार शुरू हो जाता है। गर्भाधान संस्कार, सीमांत संस्कार, जात कर्म, ये संस्कार क्या है, रिफाइन करती है हमको एक शुद्ध व्यक्ति बनाती है। जो भी चीज हम अपने धर्म में करते हैं, नवरात्रि को ही ले लो, ये सब चीजें किस लिए होता है, अपने मन को रिफाइंड करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए। संस्कार देखिए कितना सुंदर नाम दिया गया, ये सारे संस्कार है। मन संस्कारित हो जाता है, संस्कृत हो जाता है। अभी हम लोग संस्कृत क्लास शुरू कर चुके हैं संस्कृत होने के लिए। तो कितना सुंदर नाम है, एक ऐसा मन जो रिफाइंड हो गया है। तो यहां तथा शब्द का क्या अर्थ है, ब्रह्म सूत्र में जो अथा शब्द का अर्थ है, तथा इक्वल टू अथा। उसके बाद क्या करना आपको, भगवान बोलते हैं परिमार्गितव्यम, सीरियसली वेदांत का अध्ययन करो, सिस्टमेटिकली करो, इधर उधर से नहीं, थोड़ा इधर कर लिया थोड़ा उधर नहीं। ये देखो, ये खोजो कि स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, इससे परे कुछ है क्या, इज देयर समथिंग बियॉन्ड इट, उसकी प्रकृति क्या है, बहुत विस्तार से इसके ऊपर इंक्वायरी करो। इसलिए परिमार्गितव्यम। तो वेद व्यास जी इसको बोलते ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा यानी परिमार्गनम। आप किसके ऊपर इंक्वायरी करते हैं, पदम के ऊपर। पदम का अर्थ हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। एक जो अर्थ है वो है अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। सभी मनुष्यों का अंततो गत्वा लक्ष्य क्या है, वो ब्रह्म। डेस्टिनेशन क्या है हमारा, कहां हमको पहुंचना है, उस ब्रह्म को जानना है। पद्यते इति पदम। और इसका एक दूसरा अर्थ भी है, और वो है बेसिस, आधार। और दूसरे अर्थ के अनुसार भी वो ब्रह्म ही होगा, क्योंकि पूरे जगत का आधार कौन है, ब्रह्म है। सभी मनुष्यों का अंतिम लक्ष्य क्या है, ब्रह्म है। और संसार रूपी वृक्ष का रूट कौन है, जड़ कौन है, ब्रह्म है। तो आप किस पर इंक्वायरी करेंगे, पदम कौन हो गया, वेदांत विचार करेंगे। ओके ठीक है। यहां पहुंच जाएंगे तो हमको लाभ क्या मिलेगा, स्वामी जी डेस्टिनेशन तो ठीक है, व्हाट इज एडवांटेज। इतने सारे डेस्टिनेशन तो है मेरे जीवन में, इतना सारा लक्ष्य तो हमने बना रखा है, बड़े बड़े एजेंडाज हैं, बहुत सारे एजेंडाज हैं जो अभी पूरा नहीं हुआ है, और दिन पर दिन एक एक करके ऐड करता जा रहा हूं। अभी तक ये नहीं था, अब हमने ब्रह्म ज्ञान भी ऐड कर दिया है। स्वामी जी आपने बोला ना, वो ऐड कर दिया अपने लिस्ट में, ये गोल है मेरा। तो कौन सा लक्ष्य सबसे अच्छा है, कृष्ण भगवान बोलते यही जो लक्ष्य है ना, ये जो डेस्टिनेशन है ना, ये सबसे अच्छा है, क्योंकि इस जगह पर पहुंच के आपको और कहीं यात्रा नहीं करनी, दौड़ भाग सब समाप्त हो जाता है। इतना जो संघर्ष कर रहे ना, कभी इधर दौड़ो कभी उधर दौड़ो, एक ही चीज प्राप्त कर लो ना, दौड़ना ही खत्म। हम घर पहुंच जाते हैं, ऐसे तो हम जाते हैं घर, फिर निकलते, फिर घर में जाते, फिर कहीं जाते, जाते रहो। लेकिन एक बार ब्रह्म को जान लिया तो घर पहुंच गए। ए पर्सन हैज रीच्ड होम। सो ब्रह्म एलोन इज द रियल होम। वहीं पर जाकर ना आप ऐसा फील्स कर सकते हैं कि मैं घर पहुंच गया मुझे जहां पहुंचना था। कोई और दूसरा लक्ष्य आप पूरा कर भी लीजिए तो एक दो दिन आपको अच्छा लगेगा,
एक दो दिन आप विश्रामित हो जाएंगे, हाँ मेरा लक्ष्य मिल गया, मैं पास हो गया, ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, अब आगे क्या? नौकरी, एजुकेशन हो गया, नौकरी प्राप्त करो। उसके बाद क्या? सेटल हो जाओ। अब सेटल होने का क्या अर्थ है पता है? विवाह कर लो। उसके बाद क्या? बच्चे पैदा कर लो। फिर उसके बाद क्या? बच्चों को सेटल करो। फिर उसके बाद क्या? पोते। फिर क्या? उसको सेटल करो। ऐसा करते करते मैं ही अनसेटल हो जाता हूं। दूसरों को सेटल करते करते मैं अनसेटल हो गया, लेकिन एजेंडा कभी खत्म नहीं होता और ये अनादिकाल से चला आ रहा है, बहुत पुराने 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 जन्मों से चला आ रहा है और ये खत्म नहीं होता। तो कौन सा लक्ष्य में पहुंचकर, डेस्टिनेशन में पहुंचकर आपको लगेगा हाँ हम घर पहुंच गए, एकदम ऐसा लगे हल्के हो गए। उसके बाद आप कुछ भी कीजिए यहां पर, ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप बैठ जाएंगे, बहुत काम करेंगे उसके बाद, लेकिन कोई भी काम आपको स्ट्रगल नहीं लगेगा। जो भी काम आप करेंगे ना वो आपके लिए खेल होगा, खेल, आपका मनोरंजन करेगा काम भी। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते यस्मिन गता, वहां पहुंचकर, वहां जाकर उस लक्ष्य को प्राप्त कर कर। कौन सा लक्ष्य? ये ब्रह्म रूपी जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर कर, मोक्ष रूपी जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करके भूयः न निवर्तन्ति, एक व्यक्ति फिर से संसार में वापस नहीं आता। संसार क्या है? लगातार स्ट्रगल है, संघर्ष करते रहो, परपेचुअल स्ट्रगल। और एक बार यहां पहुंच गए तो ये जो संघर्ष हम कर रहे हैं ना उसका अंत हो जाता है। सांप सीढ़ी का जो खेल चल रहा था ना, कभी ऊपर कभी नीचे, वो सब खत्म हो जाता है। जिस क्षण आप परम पद में पहुंच जाते हैं, न निवर्तन्ति भूयः, तो आप ना ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। किसके माध्यम से? वेदांत विचार के माध्यम से। 3 साधना करके तैयारी करना है, फिर वेदांत विचार में आना है और इसके माध्यम से हमको ये डेस्टिनेशन पर पहुंच जाना है। और वो 3 साधना क्या है? वैराग्य लाना है, शरणागति करना है और वेदांत विचार करना है। चौथा साधना जो है वो हमने आपको बता दिया था, लेकिन अभी भगवान ने बताया नहीं है। भगवान आगे 5वें श्लोक में बताएंगे, जो कि हम लोग अब अगले क्लास में देखेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।